अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एम ए बलोच विद मेहताब आलम। अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ एक सेट को लिखने का तरीका हमने सिखाया था। आज हम इसमें सेट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स में हमारे पास कुछ अहम चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट हमारे पास एक होता है यूनियन, और सेकंड हमारे पास होता है इंटरसेक्शन, थर्ड हमारे पास यूनिवर्सल सेट जिसे हम कहते हैं, और हमारे पास कहीं कहीं हमें कॉम्प्लीमेंट भी दिया जाता है। अब यूनियन को हम एज अ यू के सिंबल में शो करते हैं, एंड इंटरसेक्शन को हम एज अ एन के सिंबल में शो करते हैं, और यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास यू के शेप में होता है, लेकिन थोड़ा सा यूनियन के साथ यूनियन से चेंज होता है। और कॉम्प्लीमेंट किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर हमारे पास डेश आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब इन चीज़ों को हल किस तरह किया जाता है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आमतौर पे सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहते हैं किसे? यूनिवर्सल आमतौर पे हमारे पास दो सेट्स मौजूद होते हैं। जब यूनिवर्सल हम हल करते हैं तो हमारे पास दो सेट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, एंड बी जो हमारे पास है, बी के नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास बी सी डी, ये हमारे पास दो सेट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमें अमूमन तौर पे सवाल दिया जाता है कि ए यूनियन बी, अगर हम इन एलिमेंट, अच्छा जी, तो ए यूनियन बी को हम किस तरीके से हल करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास यूनियन को हल करने का तरीका है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जो हमारे पास ए है उसके एलिमेंट्स हम लिखेंगे ए बी एंड सी। उसके बाद बीच में हमें यूनियन की निशानी देनी होगी। उसके बाद हमारे पास जो हमारी बी की नंबर्स ऑफ एलिमेंट होगी वो क्या है हमारे पास बी सी डी। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, ए और बी की जो नंबर्स जितने भी होते हैं ना उनको एक जगह पे तरतीबवार लिखते हैं। कैसे? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास शुरुआत कहाँ से हो रहा है अल्फ़ाबेट्स का, ए से हो रहा है, तो ए, उसके बाद हमारे पास है बी, उसके बाद हमारे पास है सी, उसके बाद हमारे पास है डी। अब याद रखना यहाँ पे हमारे पास बी नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखेंगे, एक ही अल्फ़ाबेट लिखेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि हम सेट्स में कभी भी एक चीज़ को दो दो बार नहीं लिखते, एक चीज़ को दो दो बार रिपीट नहीं करवाते। तो ये हमारे पास एक यूनियन को हल करने का तरीका है। आम सा तरीका है, ए और बी की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, उनको एक जगह पे लिखने को हम यूनियन कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे पास है टॉपिक है वो हमारे पास है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में भी सेम हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास दिया गया होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू ए बी सी। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी डी। अब क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन में याद रखना है, इंटरसेक्शन में जो चीज़ जो एलिमेंट ए में भी मौजूद हो और वो बी में भी मौजूद हो, उनको हम अपने आंसर में पुट करेंगे। बकाया जो एलिमेंट ए में है बी में नहीं है उनको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास हमें देखें तो हमारे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो ए हमारे सेट ए उसमें ए मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, तो इस ए को हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास सेट बी ए में मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो क्या करेंगे, हम बी को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सी है, सी ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो हम सी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास डी है, डी ए में मौजूद नहीं है लेकिन बी में मौजूद है, लेकिन मैं कह रहा था कि जो चीज़ हमारे पास ए में भी हो और बी में भी हो वो लिखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे डी नहीं है तो यहाँ पे है, तो उस डी को भी क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकला, इंटरसेक्शन। मतलब जो चीज़ ए में भी मौजूद हो वो चीज़ बी में भी मौजूद हो, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, आंसर में पुट करेंगे
बकाया जितने भी वैल्यूज़ होंगे हमारे पास उनको हम क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट सेट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।